दर्शकों, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बड़े बड़े कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों के मालिकों को आपने देखा होगा कि वो बड़े खुशहाल है, उनका भौतिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुख और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत यानी सच्चाई उससे बिल्कुल परे होती है, अलहदा होती है। क्या फैक्ट्री के मालिक वाकई में खुशी होते हैं? उनका भौतिक सुख दिखावे का है या वाकई में उनके अंदर पैसों की क्षमता है? ये तमाम तरह के सवाल आपके जहन में आते हो और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए सदागति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है और कैसे फैक्ट्री मालिक अपनी पूंजी को दिन ब दिन आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, बहुत बड़ा सवाल है। लोग सोचते हैं कि सामने वाला फलाना जो है फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन वास्तविकता में वो होता नहीं है कि फैक्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो, तमाम तरह के लोन उनके ऊपर होते हैं, तमाम तरह के ऋण से वो परेशान रहते हैं। यहाँ तक कई बार आपसे ही हमारी चर्चा हुई, पिछले 8-10 सालों में आपने कितनी कुंडलियाँ देखी जो इस तरह फैक्ट्री के मालिक मेरे सामने आपके पास आए और उन्होंने अपने हाथ भी दिखाया, अपनी कुंडली भी दिखाई, बताया सब कुछ सही है, लेकिन वास्तविकता उनकी कुंडली में कुछ और प्रदर्शित हो रहा था। इस भ्रम को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शक देखिए मनीष जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे जिस व्यक्ति की फैक्ट्री हो, आप देखते हैं कि फैक्ट्री प्रथम चरण में जो है बहुत अच्छा से चलता है, उसके बाद धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से काफ़ी कंपनियों को हमने देखा कि उनको बंद होना पड़ता है, उनकी कंपनियां बंद हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? तो मैं आपको इस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ कि 1998 से लेकर के 2026 तक अभी तक हमने जिन बड़े बड़े फैक्ट्री वालों के मालिकों की यहाँ देखा कुंडली या जिनके देखा कि उनकी फैक्ट्री बंद क्यों हो गई, तो इसका मैंने 2-3 कारण देखा उसको। भूलिए, एक बात को रोकना चाहेंगे। अभी 2021 की बात है कि जब हिमाचल के एक दवा फैक्ट्री का बंदा आया था और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस फैक्ट्री का, लेकिन वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानियों के दौर से वो गुजर रहा है। उसको भी आपने गुप्त उपाय बताए थे, लेकिन वाकई में ऐसा होता क्यों है? देखिए मनीष जी, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके फैक्ट्री में आपको काफ़ी समस्या आ रही है, आपको सफलता नहीं मिल रहा है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है और उस कारण को आप करने के बाद इस मंत्र का नवरात्रि में जप अवश्य करें। नवरात्र में इस मंत्र के जप करने मात्र से आपका कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, आपकी फैक्ट्री पुनः जो है दौड़ने लग सकती है। तो करना क्या है? देखिए, सर्वप्रथम जो है मनीष जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कितनी फैक्ट्रियों को देखा है या जो भी फैक्ट्री है तो उनके फैक्ट्री के अंदर जो है कबाड़ बहुत ज़्यादा होता है उसे, और जब कबाड़ रखा जाता है तो जो भी फैक्ट्री के अंदर जो है ये तो चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध हो जाती है। मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो है ईशान कोण में या तो अग्नि कोण में ज़्यादा जो है मलबा जमा करते हैं, जिसके कारण उनके फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला कारण तो ये है जिसके कारण हमने देखा कई से फैक्ट्री मालिकों को मैंने कुंडली देखा, उनकी कुंडली में कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं चल रहा था, मगर जब मैं फैक्ट्री में जाके देखा तो उसमें ऐसी स्थिति देखा कि ईशान कोण में या तो अग्नि कोण में पूरा मलबा रखा हुआ है। तो सच्चाई सामने आई। जब हमने उस मलबा को वहाँ से हटवाया तो उनको विशेष लाभ हुआ और उनका कार्य जो है पुनः चालू हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि आप किसी फैक्ट्री को चला रहे हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अपना ईशान कोण और अग्नि कोण में किसी भी प्रकार का मलबा मत रखें और न किसी प्रकार से स्क्रैप रखें, नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है और आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके साथ साथ यदि आप परेशान हैं तो इस मंत्र का आप जप अवश्य करें। ये 9 दिनों में अवश्य करने मात्र से, और जो मैंने बताया उस फैक्ट्री के जगहों पे आप अपना जो कूड़ा है या जो भी स्क्रैप है उसको हटवाने के बाद अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपकी कंपनी पुनः चलना शुरू हो जाएगी। तो मंत्र क्या है? ओम श्रीम ओम। इस मंत्र के जपने मात्र से आपको विशेष लाभ होगा। इसको मिनिमम 41 दिन आप जप करके देखें, आपको सफलता नहीं मिलती है, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। तो दर्शकों, देखा है बहुत छोटी जानकारी लेकिन बहुत बड़ी जानकारी। 3 शब्दों का मंत्र ओम श्रीम ओम आपकी काया को पलट सकता है, आपकी कंपनी को एक तरह का देखा जाए तो जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और आपको रंग से राजा बना सकता है। पंडित जी का ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है कि उन्होंने जितनी कुंडलियां देखी सब कुछ सही था, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब अग्नि कोण और ईशान कोण में मलबा और स्क्रैप पाया गया।
यानी छोटी सी गलती आप पे करोड़ों रुपए पर भारी पड़ी, और उन करोड़ों रुपए के बचाने के लिए आज छोटा सा एक मंत्र हमारे इस स्पेशल एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम के जरिए आपके सामने पहुंच रहा है, वही पंडित उमेश शास्त्री के जरिए। आप सौभाग्यशाली है कि आप तक ये मंत्र पहुंचा है। इस मंत्र का जाप अवश्य करें और 41 दिनों बाद पंडित जी से संपर्क करके अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में वास्तु की जानकारी ले सकते हैं और इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।